What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I am Sudhir. So, today lecture, start the Hindu newspaper analysis. Welcome to Study Mission. I hope to all of you well. So, आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज और देखेंगे कि आज के क्या है नया आर्टिकल। और आज नया आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा और आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग रहेगा। आइए देखते हैं कि हम लोग वो आर्टिकल कौन सा डिस्कस करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उस आर्टिकल पे चलते हैं जो आर्टिकल हमको डिस्कस करना है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अलग अलग लॉ निकल कर आ रहे हैं इस गवर्नमेंट में। तो आइए देखते हैं। हाँ, हम लोग बात करेंगे आज मैरिज एक्ट की लेकर। जो मैरिज एक्ट निकल कर आ रहा है अलग अलग राज्यों में, तो हम लोग उसको लेकर बात करेंगे। रिलीजन लॉ को लेकर बात करेंगे। तो आप लोग को देखने को मिल रहा है एमपी में, उत्तराखंड में, अलग अलग उत्तर प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में ये देखने को मिल रहा है आपको, हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो 4 राज्य हैं, 4 स्टेट्स हैं, इनमें आपको देखने को मिल रहा है रिलीजन लॉ के तौर पे जो न्यू मैरिज लॉ निकल कर आया है इन सब राज्यों में। और सबसे ज़्यादा आपको देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश स्टेट में। उत्तर प्रदेश स्टेट में यह सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। यह लॉ आपको साबित होते हुए, अगर न्यू मैरिज लॉ की बात करें तो न्यू मैरिज लॉ आया किस लिए? तो यह इंटर मैरिज लॉ को रोकने के लिए आया था। जी हाँ, इंटर मैरिज लॉ को स्टॉप करने के लिए ये न्यू मैरिज लॉ आया था, जो कि यूपी में आपको सबसे ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में यह लॉ सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस लॉ की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, थोड़ा सा बात कर ले हम लोग, तो उत्तर प्रदेश में इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को एक बताना चाहूँ तो चौधरी चरण सिंह जी जब फार्मर प्रेसिडेंट थे, चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के जब फार्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को एक प्रपोजल दिए। मैं इंटरेस्टिंग नेचर आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बात कि आप इससे थोड़ा इसको गहन कर सकें, ताकि आपको पता भी चले कि हम लोग कैसे पहले सोसाइटी हम लोग कैसे रिलीजन को लेकर रहती थी। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रपोजल दिया गया, आईएएस ये प्रपोजल दिया गया कि आईएएस ऑफिसर वही बनेगा जो इंटर कास्ट मैरिज करेगा। जी हाँ, यह प्रपोजल हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया हमारे चौधरी चरण सिंह के द्वारा कि इंटर कास्ट मैरिज जब करेगा कोई भी व्यक्ति तो वहीं आईएएस ऑफिसर रैंक पर जा सकेगा। तो ये चीज़ वहाँ पर देखा गया, लेकिन इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किए। इसलिए एक्सेप्ट नहीं किए क्योंकि वो बोले कि अगर ये चीज़ हम बोल देते हैं, ये चीज़ हम लोग कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये समस्या खड़ी हो जाएगी, एक प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने, कि हम कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर को पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम इंटर मैरिज करें। तो ये चीज़ वहाँ पे इसलिए इनको रोक दिया गया, इस लॉ को, इस प्रपोजल को रोक दिया गया उनके द्वारा। और यही चीज़ आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि यही इंटर मैरिज क्रिमिनल बन गया है। इंटर मैरिज लॉ को एक क्रिमिनल के तौर पर देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा ये देखिए, यहाँ पे एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये न्यूज़पेपर में लिखा गया है, आप लोग इसे मेंशन पेपर में ना करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सबको मिलेगी। तो इसलिए आप ये सब पार्टिकुलरली एक गवर्नमेंट को लेकर किसी भी पेपर में इंटर ना करिएगा, क्योंकि आपको पार्टी को शो नहीं करना है, आपको एक मुद्दा देखना है कि हमको मुद्दा क्या चल रहा है और आर्टिकल क्या चल रहा है। तो उसको लेकर, इस टॉपिक को लेकर ध्यान रखिएगा। ये बीजेपी और ये कोई भी यूपी गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी शब्द का उपयोग ना करेगा पेपर में। तो अगर हम बात करें रिलीजन को लेकर, तो यहाँ में बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कोई भी हिंदू वुमेन अगर किसी भी मुस्लिम लड़के के साथ अगर इंटर मैरिज करती है, शादी करती है, तो उसको रोकने की कोशिश किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये हिंदू के खिलाफ है, हिंदू रिलीजन के खिलाफ है। हमारे वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, तो
इनके द्वारा ये माना जा रहा है कि हिंदू वोमेन जो भी शादी करेगी मुस्लिम लड़के से या मुस्लिम लड़का जो भी शादी करेगा हिंदू लड़की से, तो ये चीज़ वहाँ पे रोका जा रहा है, क्योंकि इंटर मैरिज को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर बात करें इंटर मैरिज को अगर रोकेंगे हम लोग, तो कहीं ना कहीं अपने जो हमारा कंट्री है, जो हम मानते हैं कि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, और हम कहीं ना कहीं अपने रिलीजन को लेकर हम आगे नहीं आ पाएंगे, अपने रिलीजन को लेकर आगे सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी में हम उलझ जाएंगे कि हिंदू मुस्लिम में ही उलझ जाएंगे हम लोग। और पार्टिकुलरली आप एक मुस्लिम को और पार्टिकुलरली एक रिलीजन को लेकर आप गाइडलाइन नहीं दे सकते हैं, और पार्टिकुलरली एक रिलीजन को लेकर फोकस नहीं कर सकते हैं। तो ये बात कही जा रही है हमारे राइटर के द्वारा। अगर बात करें 1872 में, 1872 में थोड़ा सा 1872 में अगर बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, तो 1872 में आपको देखने को मिला था कि जब केशव चंद्र सेन थे, जो कि ये ब्रह्म समाज में शादी करने के लिए बोले थे कि ब्रह्म समाज में शादी कर सकते हैं। यह केशव चंद्र सेन हैं जो कि ये ब्रह्म समाज में शादी करने के लिए बोले थे कि ब्रह्म समाज में शादी कर सकते हैं। तो वो क्या बोले थे कि आप ज़बरदस्ती शादी किसी से नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि दोनों लोग समर्थन है, दोनों रिलीजन के पार्टनर हैं, वो समर्थन है शादी करने में, आप शादी कर सकते हैं इंटर मैरिज कास्ट, लेकिन ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ पर राइटर यही बोल रहा है, या लाभ है, आपको एक लाभ है जो कि सोशल स्पेशल मैरिज एक्ट लॉ है। स्पेशल मैरिज एक्ट लॉ यही बोलता है कि आप शादी करिए इंटर मैरिज कास्ट, लेकिन आप ज़बरदस्ती एक मैरिज को लेकर, एक सिर्फ शादी करने के लिए आप कास्ट को, रिलीजन को बदलेंगे नहीं। आप नहीं बदल सकते हैं सिर्फ एक मैरिज को लेकर। ये नहीं कि हमको मैरिज करना है तो हम अपने कास्ट को बदल कर और मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद कोई गवाही नहीं देने वाला है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको एक मतलब कि हम जैसे प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की, तो वैसे आपको प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ना होगा, और वैसे ही आपको सोचना होगा एक थिंकल माइंड से कि हमको आगे चलकर क्या करना है, और उसके बाद पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको मैरिज ऐड के तहत मैरिज करना पड़ेगा, और आपको एक इंडिपेंडेंट के रूप में कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे उसी कास्ट पे, उसी रिलीजन पे, तो ये ऐसे आपको करके चलना पड़ेगा, ना कि आप सिर्फ मैरिज के लिए अपने रिलीजन को बदलेंगे। तो अपने रिलीजन को आप सिर्फ मैरिज के लिए नहीं बदल पाएंगे, और ना बदलना चाहेंगे। ये हमारी बात हो जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिला सबसे ज़्यादा कि रिलीजन बहुत सारे लोग कन्वर्ट कर रहे थे। हमारे जो सोसाइटी थी, सोसाइटी में बहुत सारे लोग रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हैं सिर्फ मैरिज के लिए। तो मैरिज के लिए रिलीजन कन्वर्ट करना यहाँ पे इसलिए रिलीजन बिल लेकर आया गया उत्तर प्रदेश में। और हम अगर बात करें तो अगर आप रिलीजन को, लेकिन एक तरह से ये भी बात है कि अगर आप इस चीज़ को रोक रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट की अगर बात करें, तो स्पेशल मैरिज एक्ट पहले क्या था कि ये विधवा लोगों को, विधवा महिलाओं को शादी करने में रोक लगाता था, लेकिन इसको आज मिसयूज किया जा रहा है। अगर बात करें हम लोग, तो अगर बात करें तो आप एक प्रकार से हमारा जो राइट है, एक पर्सनल राइट भी हो जाता है। अगर बात करें तो एक हमारे लेखक के माइंड से ये बोला जा रहा है कि अगर बात करें एक स्पेशल मैरिज एक्ट को या किसी भी इंटरकास्ट मैरिज को, तो हम एक पर्सनल चीज़ भी हो जा रहा है। यह चीज़ है कि प्राइवेट राइट टू प्राइवेसी भी हो जा रही है। राइट टू प्राइवेसी अगर बात करें तो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट है हमारा 12 से 35, उसमें 21 आर्टिकल जो है, 21 आर्टिकल राइट टू लाइफ की बात करता है, या राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है, यह हमारा राइट टू लाइफ की बात करता है। राइट टू लाइफ मतलब कि हमारा जीवन है, जीवन में अगर हम 18 वर्ष के हो गए हैं और हमको राइट है अपने वोट देने का, अब अगर हम 18 वर्ष के हो गए हैं और हमको राइट हो गया है, हम सब कुछ जान गए कि हमको गवर्नमेंट कैसे चलानी चाहिए और किसको आगे लेकर आना चाहिए गवर्नमेंट में, अगर हम इतना जान गए हैं तो हम अपने पार्टनर को चूज नहीं कर सकते हैं क्या? ये चीज़ बोली जा रही है हमारे आर्टिकल के द्वारा और हमारे राइटर के द्वारा। तो ये चीज़ें समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो व्यक्ति एक वोट का राइट हो गया, उसके पास वोट देने का राइट हो गया, तो उसके पास राइट भी है कि वो अपना एक वाइफ भी को चूज कर सकता है।
तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। अगर बात करें आर्टिकल 25 की, यानी कि राइट टू रिलीजन की, तो राइट टू रिलीजन में आप लोग देखते हैं कि राइट टू रिलीजन की बात यही करता है कि हम किसी भी रिलीजन में जा सकते हैं और किसी भी रिलीजन में हम लोग किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाधित नहीं है कि हम इसी रिलीजन को लेकर चलेंगे। तो ये चीज़ हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जब लिखा गया था संविधान, तो उसमें मेंशन कर दिया गया था कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा भी कहीं ना कहीं आगे चलकर बुद्धिस्ट को फॉलो कर लिया गया। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए, हम ये कहने का मतलब पूरे आर्टिकल में कि हम मैरिज के लिए, सिर्फ मैरिज के लिए हम किसी भी रिलीजन को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हमको पूरा ये आत्मविश्वास है कि हम इसको लेकर चल सकते हैं इस रिलीजन को, तो तब जाकर हम इसको रिलीजन को फॉलो करेंगे, रिलीजन को बदलेंगे। और एक ज़बरदस्ती के रूप में, ज़बरदस्ती के तौर पे हम किसी भी रिलीजन को बदल नहीं सकते हैं, ये कही जा रही है यहाँ पे बात। अगर बात करें 2.5% ऐसे हैं जो कि इंटर रिलीजन मैरिज भी किए हैं लोग। तो वहीं लोग हैं, वो लोग कौन हैं जो 2.5% इंटर मैरिज किए हैं? तो वो लोग पॉलिटिशियंस हैं। कहीं ना कहीं आप लोग देखिए उठाकर हिस्ट्री पॉलिटिशियंस की, तो यहाँ पे वही इंटर मैरिज किए हैं, लेकिन वही लोग यहाँ पे आम पब्लिक के लिए रोक लगा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आर्टिकल में कही जा रही है। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे लेक्चर आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा और आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट हो अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप एक एग्जाम के पॉइंट आउट से आप पॉइंट कर सकते हैं, हर एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं। इंटर मैरिज लॉ जैसे हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे हुआ, राइट टू लाइफ जैसे हुआ, राइट टू प्राइवेसी जैसा हुआ, ऐसे ऐसे आर्टिकल को आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं अपने नोट में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन and all the links given in description box, you can go here and follow me. So guys, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।